आप शायद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताएंगे जहां भगवान ने अपना केस लड़ा हो। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान, वन ऑफ द करेस्पॉन्डेंट थे। और मैं एक और बात कह दूं, ये मंदिर मस्जिद का विवाद लीगल होता है, जहां मस्जिदों का आपस में विवाद है एक लीगली सॉल्व होता हो तो बता दीजिए। सीधे धमाका होता है, चाहे पेशावर में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, और चाहे हिंदुस्तान के चरारे शरीफ में हो। चरारे शरीफ की दरगाह जला दी गई थी, किस लिए? उन्होंने कहा साहब ये तो सूफी है, इस्लाम के लिए कुफ्र है, इसलिए जला दो। कोई लीगल हुआ था? लीगल सिर्फ इसलिए है कि भारत में है, लीगल सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में खड़े। चलिए, आज का बहस बहुत रोमांचक हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता दोनों में गजब की बात चल रही है वक्फ बोर्ड और मथुरा जन्मभूमि पर। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। करना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप पूछिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो स्टेटस डिफाइंड। 15 अगस्त 47 को कितने थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो डेफिनेशन। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू ह्यूमिलिटी, मैं बड़े शांति से कहना चाहूंगा, इस्लाम में तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रेयर का कॉन्सेप्ट रुको जरा, सबर करो। है। और हिंदी में भी जो इसका अनुवाद है वह उपासना स्थल विधेयक। उपासना शब्द शुद्ध संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता निकट, आसन का मतलब होता आसन लगाना जहां देवता की आराधना करनी हो। तो इस्लाम में ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ना प्लेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि अगर नमाज पढ़नी हो तो आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी कर लेता है, सड़क पे भी आपने देखा होगा, एयरपोर्ट में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा, पार्क में भी देखा होगा। तो मुझे लगता इतना विचित्र लीगल एंगल वाला एक्ट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बना होगा, जिसमें कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उसमें ये 91 में बना, तब तक कश्मीर में जो मंदिर तोड़ दिए गए थे उनका कोई उल्लेख है इसमें कि उनका 1947 का स्टेटस रिजॉल्व होगा? नहीं। अब आप आइए, ज्ञानवापी का आपने बात कही, 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने तहखाने में पूजा रोकी थी, तो 47 का तो स्टेटस कुछ और था। रुको जरा, सबर करो। 47 में अब आइए श्री कृष्ण जन्मभूमि में, तो समझौता 67 में हुआ है, तो 47 का स्टेटस कुछ और था। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी ज्यादा सयाना बनने के चक्कर में आदमी कैसे फंदे में फंस जाता है, लीगल फंदे में वो दिखाई पड़ रहा। अब मैं एक और बात बताता हूं, जस्ट एक बात, लीगल फ्रेमवर्क की बात। देखिए कितना बेहतरीन ये सेकुलर तोहफा इस देश को दिया गया कि अगर हिंदू समाज को लगे कि आपका धर्म स्थल भी, जिसके सबूत अवेलेबल हैं, ज्ञानवापी पे फतवाए आलमगीरी का में पूरे एक तो होता है कि किसी ने किताब में लिखा है, एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे आज राजाज्ञा निकलती ना, बाई दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, वो औरंगजेब के जमाने के फतवे हैं। उसके बाद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ओके। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह हक दिया गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत कि अगर तुम क्लेम कर दो कि जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला भी कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप सोचिए ऐसा बेहतरीन लीगल फ्रेमवर्क, और लीगल के प्रति हमारी आस्था क्या है। आप शायद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताएंगे जहां भगवान ने अपना केस लड़ा हो। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान, वन ऑफ द करेस्पॉन्डेंट थे। और मैं एक और बात कह दूं, ये मंदिर मस्जिद का विवाद लीगल होता है, जहां मस्जिदों का आपस में विवाद है एक लीगली सॉल्व होता हो तो बता दीजिए। सीधे धमाका होता कंट्रोल है, चाहे पेशावर में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, और चाहे हिंदुस्तान के चरारे शरीफ में हो। चरारे शरीफ की दरगाह जला दी गई थी, किस लिए? उन्होंने कहा साहब ये तो सूफी है, इस्लाम के लिए कुफ्र है, इसलिए जला दो। कोई लीगल हुआ था? लीगल सिर्फ इसलिए है कि भारत में है, लीगल सिर्फ इसलिए है कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में खड़े। चलिए, इसी वर्शिप एक्ट में लेकिन सर्वे ना हो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। सर्वे का जब भी ऑर्डर होता है कोर्ट के आदेश से होता है, उसको बाधित करना, पत्थरबाजी संभल में करना कहां तक सही है? नहीं, सवाल तो पूरा होने दीजिए। जैसे उनसे प्रश्न पूछा था आपसे भी पूछूंगी। और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि वक्फ कह दे कि संसद वाली जमीन हमारी है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हमारी है, तो उनका क्लेम हो जाता है। ये कैसे जस्टिफाइड है? देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस देश में झूठ बोला जा रहा है। उसका कोई मतलब कोई मैं उसका तोड़ ही नहीं समझ सकता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी अच्छा हमको सिखा रिया है जमीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ा ही हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली, पार्लियामेंट वक्फ हो गया।
रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली, रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि वो अदालत नहीं जा सकते। अरे भाई 12,500 मुकदमे वक्फ के अदालतों में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत नहीं जा सकते? वक्फ की अदालत, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। वक्फ देखिए, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। आप ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आता है तो आप जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अंदर। ये कैसे मुमकिन होगा कि वक्फ बोर्ड को इतनी है, वो इतने कहीं है, कह दिया कि साहब ये वक्फ है, और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत के अंदर नहीं जाएगा। कितना झूठ आप बोलोगे, ये समझ से बाहर है। इतना मत बोलिए, लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। और मेरी दूसरी बात, हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? हम बात क्यों नहीं करते कि समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, लाइन लगी पड़ी है। हम क्यों बात नहीं करते कि सरकारी भर्ती आप खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो? हम बात इस पे नहीं करते, हम बात चर्चाएं कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को आप साइड लाइन लगा के कहां भेजना चाहते हैं? कोई तरीका बता दीजिए हमें जाने का, तो हम उसके लिए तैयार हो जाए। आप इस नफरत को क्यों फैला रहे हैं? इस नफरत को क्यों भड़का रहे हैं? नफरत से देश नहीं चल सकता, देश तो मोहब्बत से ही चलेगा।